सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रेडिएशन फिजिक्स, जो कि आप लोग का पहला चैप्टर है ओरल रेडियोलॉजी का, जिसमें हम लोग मेनली बात करते हैं एक्सरे मशीन के बारे में कि एक्सरे मशीन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है, ये सब। ठीक है, तो एक्सरे मशीन्स प्रोड्यूस एक्स रेज दैट पास थ्रू अ पेशेंट्स टिश्यू एंड स्ट्राइक अ डिजिटल रिसेप्टर और फिल्म टू मेक अ रेडियोग्राफिक इमेज। एक्सरे मशीन्स एक्सरेज प्रोड्यूस करता है जो पेशेंट या फिर बॉडी टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करके एक रेडियोग्राफिक इमेज हम लोग को बना के देते हैं। अब ये जो एक्सरेज है ये क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। दीज आर वेटलेस पैकेजेस ऑफ प्योर एनर्जी दैट इज़ फोटॉन्स। और ये क्या है, इसका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं रहता और ये ट्रैवल्स इन वेव, ये वेव मोशन में ट्रैवल करता है। इसका स्पीड क्या है, इट इज़ सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा और उतना अच्छा इमेज, उतना शार्प इमेज बन के आएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ अ एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है वही पर देख लेते हैं। प्राइमरीली तो दो ही कंपोनेंट रहता है, एक है एक्सरे ट्यूब और एक है पावर सप्लाई। अब एक्सरे मशीन के अंदर ये जो एक्सरे ट्यूब है इसके अंदर क्या क्या आता है, लेडेड ग्लास हाउसिंग, ये हम तुम लोग को एग्जाम डायग्राम दिखाएंगे और समझाएंगे, बाद में एक्सप्लेन बाद में करेंगे। अब एक है कैथोड और एक है एनोड, ये और एक है कंपोनेंट पार्ट्स, मतलब एक्सरे मशीन का क्या क्या पार्ट्स है वो ये है। कंट्रोल पैनल रहता है एक ठो, जहाँ पे आप लोग ऑन स्विच ऑफ वाला बटन ये सब रहता है। एक एक्सटेंशन आर्म रहता है जो मेनली कंट्रोल पैनल और ट्यूब हेड को जोड़ता है बीच में से, और एक है ट्यूब हेड जिसके अंदर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस दैट इज़ पीआईडी, जिसको हम लोग पीआईडी बोलते हैं। ये भी आप लोग को बाद में वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और एक है एक्सरे जनरेटिंग apparatus, ये क्या है, यहाँ पर सब इलेक्ट्रिकल जो सब मैकेनिज्म है वो यह आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल करंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या होता है। पहले आप लोग एक बार ये डायग्राम देख लीजिए ताकि आप लोग को कंपोनेंट्स वाला पार्ट अच्छे से समझ में आए। ये एक है ट्यूब हेड, ये मेन है हम लोग के एक्सरे मशीन का। ये है एक्सटेंशन आर्म जो ट्यूब हेड को सस्पेंड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है। ठीक है, और इधर होता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो कंट्रोल पैनल में हम लोग जो पढ़े थे, आप लोग देखें कि कंट्रोल पैनल में क्या क्या रहता है। कंट्रोल पैनल में क्या क्या रहता है अब देख लेते हैं थोड़ा। ऑन एंड ऑफ स्विच, इंडिकेटर लाइट, एक्सपोजर बटन एंड इंडिकेटर लाइट, कंट्रोल डिवाइसेस दैट इज टाइम, किलो वोल्टेज, मिली एमीटर, ये सब भी हम लोग कंट्रोल पैनल में देखते हैं। अब है एक्सटेंशन आर्म। एक्सटेंशन आर्म का क्या काम है, इट सस्पेंड्स द एक्सरे ट्यूब हेड एंड हाउसेस द इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कंट्रोल पैनल टू द ट्यूब हेड। पहले तो ये एक्सरे ट्यूब हेड को सस्पेंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, और जितना भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है कंट्रोल पैनल से लेकर ट्यूब हेड तक सबको ये हाउस करता है, ये इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, अब और है ट्यूब हेड। ट्यूब हेड ये मेन होता है, इट इज़ द टाइटली सील्ड हेवी मेटल हाउसिंग, ये मेटल का बना हुआ रहता है। कंटेन्स द एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे ट्यूब को पकड़ के रखता है, दैट प्रोड्यूसेस डेंटल एक्सरेज, और ये जो एक्सरे ट्यूब है ये डेंटल एक्सरेज बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं, ये सब हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक है मेटल हाउसिंग, इंसुलेटिंग ऑयल, ट्यूब हेड सील, एक्सरे ट्यूब, एल्यूमिनियम डिस्क, लेड कॉलीमेटर एंड पीआईडी। ये एक एक्सरे ट्यूब का डायग्राम है। जो सब पार्ट्स हम लोग एक्सरे ट्यूब हेड में पढ़े थे वही सब हम लोग इधर को देखने को मिलेगा। पहले तो ये जो बॉक्स है ये मेटल हाउसिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब हेड। ठीक है, ये ट्यूब हेड है। यहाँ पर एक ऑयल रहता है जिसका हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग ऑयल। अब दो पॉइंट्स रहता है, एक
कैथोड, एक एनोड। ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। अब कैथोड में क्या रहता है, टंगस्टन फिलामेंट रहता है, ठीक है। और एनोड में क्या रहता है, टंगस्टन टारगेट। कैथोड से इलेक्ट्रॉन आता है, एनोड पे जाता है और जाके एक्सरेस बनता है, राइट। ये हम लोग तुमको बाद में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, पहले ये एक बार देख लो। एक कैथोड का जो कप है उसका नाम है फोकसिंग कप, और एनोड को जो हाउस करके रखते हैं उसका नाम है कॉपर स्टेम। ये कॉपर का भी क्या सिग्निफिकेंस है ये बाद में बताते हैं। और ये जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। और इधर है अनलीडेड ग्लास विंडो, ये है फिल्टर, ताकि अननेसेसरी जितना भी एक्सरेज है वो वेस्ट ना हो। ये कॉलीमेटर, ये एक विंडो जैसा काम करता है। और ये है पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस, इसको हम लोग कोन भी बोलते हैं। ये क्या है, पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। अब एक्सरे ट्यूब, तो एक्सरे ट्यूब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मेन एक्सरे जनरेटिंग सिस्टम। यही एक्सरे ट्यूब से एक्सरे जनरेट होता है। composed of a cathode and an anode situated within an evacuated glass envelope or tube। एक कैथोड रहता है और एक एनोड रहता है जो एक वैक्यूम ग्लास एनवेलप के अंदर रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम फ्रॉम द फिलामेंट इन द कैथोड टू द टारगेट स्ट्रीम टू द टारगेट इन द एनोड where the energy from some of the electron is converted into X-rays। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले फिलामेंट से कैथोड पर आता है, उसके बाद टारगेट एनोड पे आता है, ठीक है। तब अब एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सरेज में कन्वर्ट होता है। तो देखो पहले ये जो फिलामेंट में यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर से इधर आता है एनोड पे, कैथोड से एनोड पे आता है, इधर आके कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज में कन्वर्ट होके ऐसे निकलता है, राइट। तो यही बोला गया है इधर पे इस लाइन पे। फॉर द एक्सरे ट्यूब टू फंक्शन एक पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है। पावर सप्लाई क्यों ज़रूरत है, पहले तो इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होगा वो कोई एनर्जी या फिर कोई हीट नहीं मिलेगा तो जनरेट तो नहीं होगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हुआ। और एक क्या, वो कैथोड से एनोड जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए तो एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, नहीं तो एनोड कैथोड से एनोड क्यों ट्रैवल होगा, है ना। तो इस दो के लिए पावर सप्लाई इज़ नेसेसरी। तो पहला क्या है, टू हीट द कैथोड फिलामेंट टू जनरेट इलेक्ट्रॉन, जो हम तुम लोग को बोले। एंड अनदर वन इज दैट एस्टैब्लिश अ हाई वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड कैथोड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनोड, राइट। तो इसके बाद क्या है, लेड हाउसिंग, ग्लास हाउसिंग। इट प्रिवेंट्स एक्सरेज फ्रॉम एस्केपिंग इन ऑल डिरेक्शंस। एक्सरेज ताकि सब डिरेक्शन में जाके वेस्ट ना हो, इसलिए ये लेडेड ग्लास हाउसिंग इम्पॉर्टेंट है। वन सेंट्रल एरिया हैज़ अ विंडो दैट परमिट्स द एक्सरे बीम टू एग्जिट द ट्यूब एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स द एल्यूमिनियम डिस्क, लेड कॉलीमेटर एंड PID। ये एक विंडो ऐसा रहता है जो सब एक्सरेज को कंसनट्रेट करके एक्सरे बीम को एग्जिट करने के लिए जगह देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कैथोड। कैथोड में क्या होता है, इसमें मेनली दो ही चीज़ रहता है, एक होता है एक फिलामेंट और होता है एक फोकसिंग कप, राइट। ये फिलामेंट का क्या काम है, फोकसिंग कप का क्या काम है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है फिलामेंट। इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एक्सरे ट्यूब। हम तुम लोग को बोले कि कैथोड पे ही मतलब फिलामेंट में ही इलेक्ट्रॉन बनता है, तो इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये क्या होता है, ये कॉइल ऑफ टंगस्टेन रहता है। ये टंगस्टेन ही क्यों रहता है ये हम तुम लोग को थोड़ी देर बाद में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, टंगस्टेन, जिसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर और लेंथ है 1 सेंटीमीटर और लेस। माउंटेड बिटवीन 2 स्टिफ वायर्स दैट सपोर्ट्स इट। ये 2 स्टिफ वायर्स के बीच में माउंटेड रहता है। इसका काम क्या है, जो सपोर्ट करते हैं इसको ताकि ये गिर ना जाए, एंड कैरी द इलेक्ट्रिकल करंट,
और ये इलेक्ट्रिकल करंट को भी कैरी करता है। फिलामेंट इज हीटेड टू इनकैंडेसेंस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लो वोल्टेज एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन रेट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रेट बढ़ेगा। ठीक, अब है फोकसिंग कप। इधर जो लोग पढ़े थे ना, एक हो गया फिलामेंट और एक है फोकसिंग कप। अब फिलामेंट तो लोग पढ़ लिए इधर, अब इधर हम पढ़ेंगे फोकसिंग कप क्या होता है। फोकसिंग कप, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड कनकेव रिफ्लेक्टर मेड ऑफ मॉलिब्डेनम। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड कनकेव मतलब कनकेव एक रिफ्लेक्टर है, इसका जो किससे बना हुआ रहता है, मॉलिब्डेनम से। फिलामेंट लाइज ऑन फोकसिंग कप। जो फिलामेंट रहता है वो फोकसिंग कप पे ही लाई करता है। हम तुम लोग को जो डायग्राम दिखाए थे ना, ये एक ऐसा टंगस्टन फिलामेंट है। यहाँ पे तुम्हारा ये जो है ये फोकसिंग कप है, ठीक है, और ये है तुम्हारा फिलामेंट। ओके, रुको देखो, ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला है, ये कनकेव रिफ्लेक्टेड जो है ये फोकसिंग कप और ये है टंगस्टन फिलामेंट। ये पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, राइट। अब फोकसिंग कप पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोलिक शेप भी क्यों होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोकसेस द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द फिलामेंट इनटू अ नैरो बीम and directed at a small rectangular area on the anode called the focal spot। ये जो फोकसिंग कप है ये फोकल स्पॉट बनाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है कैथोड पे वो ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाके एनोड पे लगे, ताकि ज़्यादातर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाए, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज जनरेट हुए। तो ये पैराबोलिक शेप इसलिए है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये फोकस कर पाए ऑल द इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब है द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द फोकल स्पॉट बिकॉज, अब इलेक्ट्रॉन फोकल स्पॉट पे क्यों आएगा, क्योंकि एक तो है कि रिपेल्ड हो रहा है नेगेटिवली चार्ज कैथोड से, और एक तो है कि अट्रैक्टेड हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज एनोड से, राइट। अब है द एक्सरे ट्यूब इज इवैक्यूएटेड टू प्रिवेंट कोलिजन। जो एक्सरे ट्यूब है वो वैक्यूम कर देता है, उसको कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है ताकि उसका सब एयर निकल दिया जाता है क्योंकि कोलिजन ना हो ऑफ द फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद गैस मॉलिक्यूल्स, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है वो गैस मॉलिक्यूल्स मतलब एयर मॉलिक्यूल्स से जाके ना टकराए ना कोलाइड करे। अगर कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इट इवेंचुअली रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी कम निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम हो जाएगा तो एनर्जी कम निकलेगा, और एनर्जी कम निकलेगा तो एक्सरेज कम ही निकलेगा, राइट। वैक्यूम ऑल्सो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड बर्न आउट ऑफ द फिलामेंट। अगर एयर रहेगा तो उधर पे ऑक्सीडेशन होगा तो फिलामेंट का जलने का चांसेस भी बढ़ेगा, तो अगर वैक्यूम कर देंगे तो फिलामेंट जलेगा भी नहीं और ज़्यादा देर तक चलेगा ये, राइट। अब है एनोड। एनोड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन टारगेट एम्बेडेड इन अ कॉपर स्टेम। ये एक टंगस्टन टारगेट है जो कॉपर स्टेम में जाके एम्बेडेड रहता है। अब देखो ये भी टंगस्टन से बना है और कैथोड भी टंगस्टन से बना हुआ रहता है, बस ये टंगस्टन टारगेट है जहाँ पे आके कैथोड, जहाँ पे आके एनोड लगता है, जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स टकराता है, राइट। अब द टंगस्टन टारगेट का काम क्या है, converts the kinetic energy of the colliding electrons into X-ray photons। यही टंगस्टन टारगेट का काम है कि जो कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारा एक्सरे फोटॉन्स में कन्वर्ट करने का। अभी टंगस्टन ही क्यों, टंगस्टन इज़ एन आइडियल टारगेट मटेरियल और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और लो वेपर प्रेशर। अब एक एक करके देखो, जो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करता है या फिर हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स जब हाई एनर्जी स्टेट में है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये एनर्जी हीट में प्रोड्यूस हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हम लोग को तो हीट नहीं चाहिए, हम लोग को तो एक्सरेज चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनाने के लिए हम लोग को एक हेवी मटेरियल का ज़रूरत है, हेवी मेटल का ज़रूरत है जो इसको कंसनट्रेट कर पाए और
एक्स्ट्रा फोटॉन्स बना पाए, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो इसीलिए हम लोग टंगस्टन चूज़ करते हैं। अब देखो, इतना इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो हीट भी तो ज़्यादा होगा उधर, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग को ऐसा मटेरियल चाहिए जो जल्दी मेल्ट ना हो जाए, तो हम लोग को एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल चाहिए था, और टंगस्टन इज़ एन हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसलिए। और ये थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है इसका, क्योंकि देखो अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिलामेंट जल जाएगा, तो इसको चाहिए ना कि अपना हीट किसी और को पास थ्रू करने के लिए, तो इसीलिए ये तुम्हारा टंगस्टन अच्छा कंडक्टर है, तो ये अपना हीट कॉपर को दे देता है, कॉपर को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। अब देखो, द टंगस्टन टारगेट इज़ टिपिकली एम्बेडेड इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ कॉपर। हम तुमको बोले कि कॉपर का स्टेम रहता है जो ये टंगस्टन टारगेट को एम्बेड करके रखता है। कॉपर इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर। कॉपर ही क्यों यूज़ होता, क्योंकि कॉपर भी एक गुड थर्मल कंडक्टर है। इट रिमूव्स द हीट फ्रॉम द टंगस्टन, ये टंगस्टन से अपना हीट ले लेता है, विच डिक्रीजेज द टारगेट मेल्टिंग, जो टारगेट मेल्ट होने से रोकता है। अब ये कॉपर भी अपना जो हीट है वो ऑयल को, और ऑयल से अपना हीट वो डिसिपेटेड कर देता है, ठीक है। इसमें एक मेथड यूज़ होता है, उसका नाम है हीट डिसिपेशन मेथड। हम दोनों को पढ़ाएंगे, वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टेशनरी एनोड और एक होता है रोटेटरी एनोड, वो बाद में है बताता है। अब फोकल स्पॉट क्या है? फोकल स्पॉट इज द एरिया ऑन द टारगेट टू विच द फोकसिंग कप डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम विच एक्सरेस आर प्रोड्यूस। ये फोकल स्पॉट ही वही है जहाँ तुम्हारा ये फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है और एक्सरेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Sharpness of a radiographic image increases as the size of the focal spot decreases. जितना फोकल स्पॉट का साइज डिक्रीज होगा उतना रेडियोग्राफिक इमेज का क्वालिटी शार्पनेस इंक्रीज होगा। क्यों? फोकल स्पॉट अगर छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मतलब एक्सरे ज़्यादा से ज़्यादा उधर जाके कंसनट्रेट होगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जाके कंसनट्रेट हो रहा है तो इमेज भी तो अच्छा बन रहा है ना, तो इमेज का तो शार्पनेस भी अच्छा हो रहा है, ये बोला गया है। द हीट जनरेटेड पर यूनिट टारगेट एरिया बिकम्स ग्रेटर एज द फोकल स्पॉट डिक्रीजेज इन साइज। तो जितना ज़्यादा फोकल स्पॉट का साइज डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा उसी पॉइंट पे हीट जनरेट भी होगा, और हीट जनरेट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो एक्सरे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो तुम्हारा इमेज भी अच्छा बन रहा है। इफेक्टिव फोकल स्पॉट, एक होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट, एक होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट। ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमेशा स्मॉलर रहते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट से। इफेक्टिव फोकल स्पॉट 1 × 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है और एक्चुअल होता है 1 × 3 मिलीमीटर स्क्वायर। ये 3 टाइम ज़्यादा होता है। छोटा करने से क्या इम्पोर्टेंस बढ़ता है, क्या सिग्निफिकेंस मिलता है कि जितना फोकल स्पॉट छोटा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा हीट जनरेट होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा इमेज अच्छा बनेगा, राइट। टारगेट इज इंक्लाइंड अबाउट 20 डिग्री टू द सेंट्रल रे टू ऑफ द एक्सरे बीम। अब तुमको दिखाई देना जो तुम्हारा टारगेट है वो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा। ये टारगेट है, टंगस्टन टारगेट, ये सॉरी ये टारगेट है, ये तुम्हारा कॉपर स्टेम है। ये इमेज देखो, ये देखो 20 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, ये कॉपर स्टेम, और टारगेट भी यही लगा है, तो ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट बना रहा है जो एक्चुअल फोकल स्पॉट से छोटा रहता है। कितना छोटा? 3 टाइम्स छोटा। नाउ कम टू दिस स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट रिजल्ट इन अ स्मॉलर अपरेंट सोर्स ऑफ एक्सरेज। हाँ, जो बोले हम तुम लोग को, causing increase in the sharpness of the image. The same thing, this type of anode is a stationary anode because it has no moving parts. यहाँ पे कोई moving parts नहीं है, तो ये एक stationary anode है। अब रोटेटरी एनोड क्या होता है? ये भी एक हीट डिसिपेशन का मेथड है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना था कि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर सप्लाई में क्या क्या है, वो ट्यूब करंट, ट्यूब वोल्टेज, टाइमर का क्या सिग्निफिकेंस है, और इंटरेक्शंस कैसे होता है एक्सरेज का, जैसे कि ब्रिम स्ट्रॉलंग का जो है, सब कुछ हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
और हैंड रिटन नोट्स हम लास्ट में तुम लोग को प्रोवाइड करते रहे, तुम लोग उधर से नोट्स बना लेना।